Zombie apocalypse. हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियांशु। आप सभी का स्वागत है इस सेशन के 35th वीडियो में, जिसमें हम सीखेंगे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के बारे में। टॉपिक है अपना डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। पिछले वीडियोस में मैंने बात की थी स्टैक एंड हिप के बारे में। हिप में मैंने आपको कुछ हल्का फुल्का हिंट दिया था डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता क्या है। ओके, सो आज हम उसको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे और पढ़ेंगे क्या होता है। तो अपना टॉपिक है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। मैं टाइप ही कर देता हूं, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ओके, बेसिकली होता क्या है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। जैसे अपना एक सी प्रोग्राम हुआ, ठीक है, ये अपना एक सी प्रोग्राम हुआ। जैसे मान लीजिए मैं कोई प्रोग्राम लिखता हूँ, ठीक है, एडिटर, और यहाँ पे मैंने क्या किया, कमेंट किया मैंने इसको, और एक मैं हैशटैग इंक्लूड करके एक प्रोग्राम लिख देता हूँ, हैशटैग इंक्लूड stdio.h। ओके, इंट मेन स्मॉल ब्रेसेस, उसके बाद अपना मिडिल ब्रेसेस आएगा, मिडिल ब्रेसेस, और लास्ट में रिटर्न 0। अब मैं क्या करता हूं, एक वेरिएबल बनाता हूं। ओके, इंट ए नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया। ओके, अब ये जो इंट ए है, इसका मतलब क्या कि ये एक स्पेसिफिक बाइट का स्टोरेज, मान लीजिए अपना मेमोरी है, ठीक है, ये है अपना मेमोरी एम, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें जो ए के लिए एक स्टोरेज प्रोवाइड हो गया, स्पेस, जिसमें हम लोग ए का वैल्यू स्टोर कर सकते हैं इसमें। ओके, ये कहाँ सेव हुआ, सेव मतलब मेमोरी कहाँ मिला इसको, तो मिला स्टैक में। अब हम क्या इसको चेंज कर सकते हैं, जो इसका एड्रेस है कहीं भी हम लोग चेंज नहीं कर पाते हैं। फिलहाल जितना हम लोग वीडियोस देखें उसमें हम लोग कहीं भी इसका एड्रेस चेंज नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए हम लोग मैक्स टू मैक्स क्या कर सकते हैं, मैक्स टू मैक्स हम लोग यहाँ पे देंगे, जैसे कि a इक्वल्स टू, यहाँ मान लीजिए हम लोग दे दिए 4, यहाँ b इक्वल्स टू दे दिए 9, सॉरी a इक्वल्स टू हम लोग मैक्स टू मैक्स क्या कर सकते हैं कि इसका वैल्यू चेंज करते रहेंगे। ठीक है, वैल्यू में चेंज कर दिया। 100 लाइन के बाद भी हम क्या कर दे रहे हैं, a इक्वल्स टू 69 कर दे रहे हैं। मैक्स टू मैक्स हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉरी इसका जो वैल्यू है उसको चेंज कर ले रहे हैं, बट इसका जो एड्रेस है, ये जो यहाँ पे मैंने अभी बनाया था, ये एड्रेस, ये तो कहीं चेंज नहीं हो रहा। इस एड्रेस जो है इसको हम लोग बढ़ा नहीं सकते हैं कभी भी। मान लीजिए अपना जो ए है, अगर ये एरे होता, ठीक है, मान लीजिए एरे है ये 3 साइज का, ठीक है, 3 वैल्यू स्टोर करेगा, क्या हम इसको बाद में बढ़ा सकते हैं, नहीं। सो अगर हमें रन टाइम पे, जैसे मैंने अभी इतना अपना प्रोग्राम रन कर लिया और मेरे अचानक से याद आया कि नहीं भाई साहब मेरे को मेमोरी बढ़ाना है, ठीक है, तो क्या हम लोग अपना मेमोरी बढ़ा सकते हैं, फिलहाल तो नहीं। इसीलिए एक अपना कॉन्सेप्ट है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। इससे क्या होता है कि हम लोग रन टाइम पे किसी भी वेरिएबल का वैल्यू बढ़ा सकते हैं। ओके, वैल्यू कम कर सकते हैं, ज़्यादा वैल्यू मतलब उसका जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे इसका चेंज करना है, जैसे ए, और यहाँ पे मान लीजिए 10, मैंने यहाँ पे दे दिया 10 वैल्यू स्टोर करें, इंट ए, सॉरी। ओके, और मैं चाहता हूँ कि इसका बाद में इसको रन टाइम पे ही मैं बढ़ा घटा सकूँ, जो इसका एक कैपेसिटी है उसको हम चेंज कर सकें रन टाइम पे। तो उसके लिए हमें यूज करना होगा एक अलग सा, ये जो अपना है हेडर फाइल बोलते हैं इसे, हैशटैग इंक्लूड
stdlib.h। हम लोग को डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए एक हेडर फाइल चाहिए होगा जिसका नाम है stdlib.h। इसमें 4 फंक्शन होते हैं। ओके, इसमें अपने 4 फंक्शंस होते हैं। मैं उसका नाम लिखूंगा अभी, मैलक, उसके बाद है कैलक और है रीएलॉक, उसके बाद है अपना एक फ्री। आप लोग समझ गए ना डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता क्या है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन मतलब कि हमें रन टाइम पे कोई भी मेमोरी में चेंज करना है, उसको कहते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। वो हम किसी वेरिएबल का साइज बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो हमारा आएगा। अगर रन टाइम पे हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं तो वो आएगा अपना डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के अंदर। ओके, सो अब बात आती है कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करने के लिए हमें किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए हमें जरूरत पड़ती है एक हेडर फाइल जिसका नाम है stdlib.h। ओके, अब इसका काम क्यों है, क्यों जरूरत पड़ी हमें इसे, हमें इसकी इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि हमें यूज पड़ेगा 4 फंक्शन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करने के लिए। हम लोग सिंपल इंट से हम लोग नहीं कर सकते हैं, जितने अपने डेटा टाइप हैं सिंपल डेटा टाइप, उनसे हम लोग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन नहीं कर सकते हैं। हमें यूज करने होंगे 4 फंक्शन जो हैं मैलक, कैलक और रीएलॉक और फिर फ्री। मैलक स्टैंड करता है मेमोरी एलोकेशन से, मेमोरी एलोकेशन। कैलक स्टैंड करता है कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन। स्टैंड करता है री एलोकेशन। री एलोकेशन का क्या मतलब है मैं बताता हूं अभी। और ये अपना एक फ्री। ओके, ये अपने 4 फंक्शन हैं ओके, जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में हेल्प करते हैं, जिनके द्वारा हम लोग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कर सकते हैं। मैलॉक क्या करता है, मैलॉक, एक बार मैं स्पेस क्रिएट कर लूं जरा इधर, इसको सबको ऊपर भेज दूंगा मैं। ओके, मैलॉक का काम क्या है, मैलॉक का काम है मैलॉक का काम है कि ये हमें जैसे एक स्पेस देगा जिसमें स्टोरेज हम लोग, स्पेस मतलब ब्लॉक ऑफ मेमोरी देगा जिससे हम लोग स्टोरेज बना सकें, मतलब उसमें हम लोग कुछ स्टोर कर सकें वैल्यू। जैसे हम लोग अभी यहाँ पे लिखे थे ना इंट ए, ऐसा इस टाइप से मैलॉक की जो सिंटैक्स है वो अलग है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जैसे हम लोग यहाँ पे इंट ए और एरे बना रहे हैं हम लोग, जैसे वैसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, मैलॉक से भी एक सेट ऑफ ब्लॉक को हम लोग कैप्चर कर सकते हैं जिसमें हम लोग कुछ भी वैल्यू स्टोर कर सकें। यह है मैलॉक। अब आता है कैलॉक। कैलॉक का काम क्या है, कैलॉक का काम है कि वो कंटिन्यूअस ब्लॉक को एलोकेट करता है। जैसे हम लोग क्या किए हैं कि मैलॉक से कोई ब्लॉक कैप्चर किए हैं जिसमें हम लोग कुछ स्टोर करेंगे। ओके, तो कैलॉक क्या करता है, सेम टाइप का जो ब्लॉक है उसको एलोकेट कर देगा। कैलॉक का काम इतना है। ओके, वैसे मैलॉक, कैलॉक, फ्री, रीएलॉक सबके बारे में हम लोग अलग अलग वीडियोज में पढ़ेंगे। ठीक, रीएलॉक का काम क्या है कि जैसे मैंने क्या किया, मैलॉक की हेल्प से मैंने क्या किया, एक सेट ऑफ मेमोरी को कैप्चर किया। ओके, लेकिन अब क्या हुआ कि ये थोड़ा कम पड़ गया, लेस अमाउंट पड़ गया मेरे लिए, लेस हो गया। तो मैं क्या कर सकता हूं, रीअलॉक का यूज करके मैं इसको बढ़ा सकता हूं, घटा सकता हूं।
फिर क्या हुआ कि मान लीजिए मेरे मन में आया कि यार फालतू में इतना डेटा हम लोग कैप्चर कर लिए, इसका यूज भी नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्री जो है अपना फ्री फंक्शन उसको यूज कर सकते हैं। उससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि जितना मेमोरी है उसको हम लोग फ्री कर लेंगे। ये 4 फंक्शन थे जिससे हम लोग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कर सकते हैं, जिनके बारे में हम लोग एक एक करके सारे वीडियोस में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। दिस इज प्रियांशु साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।